वर्षा जो दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील लगती थी, लेकिन उसके अंदर घमंड काफी ज्यादा था। और वो घमंड किस चीज का था किसी को नहीं पता। ऐसे ही वर्षा अपनी दोस्त अमीषा के साथ दिल्ली के सरोजनी नगर गई थी। सरोजनी नगर आते ही उसकी फ्रेंड अमीषा उससे कहती है, यार हम दिल्ली के सरोजनी नगर में हैं। हाँ तो ये कि हम यहाँ से जैकेट्स ले लेते हैं, क्योंकि जब हम मनाली जाएंगे तो हमारे पास अच्छी अच्छी जैकेट्स भी तो होनी चाहिए ना। वैसे तो सही बोल रही है। हम मनाली जा रहे हैं तो वहाँ के लिए कुछ अच्छी जैकेट्स तो होनी चाहिए। चल कर ले लेते हैं। इस तरह से अब वर्षा अपनी दोस्त के साथ घूमने लगती है। वर्षा मॉल के अंदर जाने लगती है कि तभी उसका हाथ पकड़कर अमीषा उससे कहती है, अरे वर्षा, कहाँ जा रही है? यार अमीषा, मुझे तो कभी तो पागल लगती है, और अभी तो तूने कहा था कि हमें जैकेट्स की जरूरत है। हाँ मैंने कहा था, और मैं कहाँ तुझे जैकेट्स लेने से मना कर रही हूँ, बल्कि मैं तो तुझे मॉल में जाने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज हम यहाँ सरोजनी नगर की मार्केट से कपड़े लें। वैसे तुझे पता है यहाँ कपड़े सस्ते और काफी अच्छे मिलते हैं। अमीषा, सच में तो यहाँ के सस्ती और घटिया जैकेट्स लेगी? ये कैसी बातें कर रही है तू वर्षा? यहाँ कपड़े भले सस्ते मिलते हैं लेकिन घटिया नहीं मिलते, और तू भी जानती है कि हम अपनी इस महीने की सैलरी से घूमने जा रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन यार मैं इतना कमाती हूँ कि मैं महंगी जैकेट्स ले सकूँ। देख वर्षा, तू कमाती है, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, इसीलिए मैं तो मॉल से नहीं बल्कि मार्केट से जैकेट लूंगी। इस तरह से अब अमीषा सरोजनी नगर की जैकेट लेने लगती है, तो वहीं वर्षा मॉल से जैकेट लेने लगती है। और इस तरह दोनों अलग अलग जगह से जैकेट्स खरीद लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अमीषा, वर्षा और उसके कुछ दोस्त मनाली ट्रिप पर जाते हैं, जहां वो सभी घूमते हुए काफी मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वर्षा की टक्कर कबीर नाम के एक लड़के से हो जाती है और दोनों ही बर्फ पर गिर जाते हैं। हालांकि गलती वर्षा की ही होती है, लेकिन फिर भी वो कबीर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? आपको मैं वर्षा इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखी क्या? मैडम देखो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपसे टक्कर हुई है, मैंने आपको कोई टक्कर नहीं दी है। ऐसे कैसे मेरी तरफ से हुई है? मेरी तरफ से कोई गलती हो ही नहीं सकती। शिट, सारी जैकेट गंदी कर दी मुझे बर्फ में गिराकर। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी जैकेट थी ये? माफ कर दो माते, गलती हो गई। इस तरह अब दोनों ही अपने अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, जहां अमीषा वर्षा को समझाते हुए कहती है, वैसे यार गलती उसकी नहीं बल्कि तेरी थी, तेरी तरफ से टक्कर लगी थी। जानती हूँ गलती मुझसे ही हुई थी, लेकिन पता नहीं जब टक्कर लगी तो मुझे उसको देखते ही उससे प्यार हो गया, इसलिए उससे पंगा लेने में मजा आया। अच्छा बेटा, तो तू भी फ्लर्टी हो गई है? अरे यार, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी? एक तरफ अमीषा और वर्षा बात कर रही होती हैं, तो वहीं कबीर भी अपने दोस्तों से वर्षा की ही बात कर रहा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है और उन दोनों को एक दूसरे का ख्याल सता रहा था। अब अगली सुबह वो दोनों एक बार फिर मिलते हैं और इस तरह अब उन दोनों की जान पहचान बढ़ जाती है, जहां उन दोनों को पता चलता है कि दोनों ही दिल्ली के होते हैं। इस तरह वो सब लोग अब मनाली से दिल्ली एक साथ जाते हैं और दिल्ली आने के बाद वर्षा और कबीर की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। देखते ही देखते अब कबीर वर्षा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इस तरह उन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और दिन से महीने गुजर जाते हैं। अब ठंड आ गई थी। ये देख वर्षा अपने पति कबीर से बोलती है, कबीर यार, ठंड आ रही है और ठंड में मुझे नई जैकेट चाहिए। ठीक है बेबी, मैं ला दूंगा। आप अकेले नहीं लाओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी, नहीं तो ना जाने आप कैसी जैकेट लेकर आ जाओगे। कहीं आपने मेरे लिए कोई सस्ती सी जैकेट खरीद ली तो? ना बाबा ना। कबीर जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, चल लेना। इस तरह से अब दोनों एक मॉल में जाते हैं, जहां पर वो दोनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं और वर्षा ज्यादा से ज्यादा जैकेट्स की शॉपिंग करती है। और जब वो लोग घर आते हैं तब अपने खरीदे हुए सामान को देखते हैं, जहां कबीर देखता है कि वर्षा ने ज्यादातर जैकेट्स ही ली हैं और वो जैकेट्स मामूली जैकेट्स नहीं बल्कि बहुत ही महंगी जैकेट्स थी। उन जैकेट्स को देख कबीर वर्षा से कहता है, वर्षा, तुमने ज्यादातर जैकेट्स लिए हैं और कोई भी जैकेट लो प्राइस में नहीं है। अरे इतनी महंगी जैकेट्स का तुम कुछ करती तो हो नहीं, बस खरीद लेती हो और एक बार पहनकर छोड़ देती हो। अरे जानू, तो क्या हुआ? यूँ सस्ते और घटिया सामान खरीदने से ज्यादा अच्छा है ना कि हम ब्रांडेड जैकेट्स ले लें। हाँ, भले ही हम उसको एक बार पहने। यार कबीर, मैंने कभी सस्ते कपड़े नहीं लिए बस, और मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही ब्रांडेड जैकेट्स लूंगी। कबीर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है और ऐसे ही समय गुजर जाता है। लेकिन वर्षा की
महंगी जैकेट वाली आदत नहीं जाती। एक दिन वर्षा कबीर से कहती है, कबीर जी, आप आते वक्त एक रेड कलर की जैकेट ले आना। ये बहुत महंगे कपड़े खरीदती है। आज मैं इसको सस्ती जैकेट लाकर दूंगा और इसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसको कौन सी और कहाँ की जैकेट दी है। ठीक है वर्षा, मैं घर आते वक्त लेते हुए आऊंगा। इस तरह कबीर वहाँ से चला जाता है और शाम को आते वक्त वो मार्केट से एक सस्ती जैकेट खरीद कर ले आता है और उस पर महंगी जैकेट का टैग लगा देता है और अपनी पत्नी वर्षा को वो जैकेट दे देता है। वो जैकेट उसको काफी पसंद आती है, जिसको वो संभाल कर रख लेती है और वो अगले सुबह अपनी महंगी सी जैकेट को पहनकर अपनी दोस्त अमीशा के घर जाती है और अमीशा को बोलती है, अरे अमीशा, अमीशा। अरे वर्षा, तू इतने दिनों बाद कैसे? क्यों, आ नहीं सकती क्या? नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रही है तू? तेरा जब भी मन करे तू आ जा, तेरे लिए कभी मना नहीं है मेरे घर में, पागल लड़की। अच्छा छोड़ इन सबको, चल मेरे साथ शॉपिंग करने, मैं तुझे यहाँ पर शॉपिंग के लिए लेने आई हूँ। अच्छा ठीक है, चल। इस तरह से अब दोनों ही शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं, जहाँ एक बार फिर वर्षा मॉल में जाकर सिर्फ महंगी जैकेट ही खरीदती है, लेकिन अमीशा जैकेट्स नहीं खरीदती है। वो बस उसकी जैकेट्स की पसंद में हाँ करती है। कुछ समय बाद वर्षा अमीशा से कहती है, यार अमीशा, ठंड हो रही है, क्या तू जैकेट नहीं लेगी? लूंगी ना, लेकिन मैं ये महंगी जैकेट नहीं लूंगी। इनको एक बार पहनो, दूसरी बार पहनने लायक नहीं होते हैं ये। इससे बेटर तो सस्ते जैकेट्स होते हैं। अमीशा, कैसी बात कर रही है तू? अरे महंगी चीजें बेस्ट होती है। जी नहीं, मेरा मानना नहीं है कि हर महंगी चीज बेस्ट होती है। ये तेरी सोच है। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा व्यापारी आता है और वो उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन दोनों से कहता है, अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? वो तो डिपेंड करता है खरीदने वाले पर ना। तो मैं भी जांच करके बता सकता हूँ कि आप दोनों में से कपड़ों में किसके कपड़े बेस्ट हैं। ऐसे ही अब वो व्यापारी उन दोनों के कपड़े लेता है, उन जैकेट्स की जांच करता है, जिसके बाद अमीशा की जैकेट ज्यादा बेस्ट निकलती हैं क्योंकि उसके जैकेट्स के धागे मजबूत थे, लेकिन वर्षा की जैकेट के धागे कमजोर थे। अब वर्षा को भी समझ आ जाती है कि कई बार हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है और अब अमीशा के साथ साथ वर्षा भी मार्केट से सस्ते जैकेट लेने लगी क्योंकि उसके सर से महंगी जैकेट का भूत उतर चुका था। Peace.